आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो दोस्तों, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप हमेशा किसी ना किसी की कहानी में बुरे इंसान जरूर होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपने स्वयं देख लिया होगा थंबनेल में। मकर राशि साल 2025 अंत के 3 महीने अंतिम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, बस इसी पे ही बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा आपके साथ में और बहुत डिटेल में आपको सब कुछ समझाने वाला हूं कि ये 3 महीने साल 2025 के जाते जाते क्या आपको फल देंगे। और शनि ग्रह वक्री से मार्गी होंगे, देवगुरु बृहस्पति मार्गी से वक्री होंगे, सूर्य शुक्र बुध मंगल इन सब का परिवर्तन और गुरु का महापरिवर्तन होगा। कुछ टाइम के लिए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, फिर वक्री होकर वापस से मिथुन राशि में आएंगे। तो आपके जीवन में इसका क्या फलाफल देखने को मिलेगा ये बताऊंगा आपको। चलिए फिर दोस्तों करते हैं शुरुआत। यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए दोस्तों फिर करते हैं शुरुआत। 3 महीने आपके जीवन में क्या होने वाला है, फिलहाल बहुत ध्यान से आपको समझना होगा, सब कुछ समझाऊंगा आपको। मकर राशि है आपकी 10वें नंबर की। लेकिन एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं दोस्तों कि लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारे जीवन में जो आपने बताया वो नहीं हुआ। ये मैं आपको पर्सनली बोलना चाहता हूं सभी लोगों को। देखिए, ये ग्रहों का गोचर है, जो यूनिवर्स में ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं ये वो है, ये आपकी पर्सनल जन्म कुंडली नहीं है। अब जो ग्रह गोचर कर रहे हैं ब्रह्मांड में, उनका क्या इफेक्ट हमारे जीवन में पड़ सकता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसा है, ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन आपकी कुंडली में प्रॉमिस क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की कुंडली में लिखा है कि भैया उसने राजा बनना है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनना है, तो बनना है, चाहे वो मकर हो, कुंभ हो, मीन हो, मेष हो, वृषभ हो, कोई भी हो। किसी की कुंडली में लिखा है कि उसको भैया जेल जाना है, तो जाना है। ये फिर ग्रहों का गोचर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुंडली में प्रॉमिस लिखा है। मैं बता रहा हूं जस्ट आपको कि कुंडली में जो लिखा है वो तो प्रॉमिस है, लेकिन ये ग्रहों का जो चाल बदलती रहती है, ये हमारे जीवन में कितनी पॉजिटिव और कितनी नेगेटिव है, एक्चुअल में क्या है, ये दिखाता है ग्रहों का गोचर। ठीक है, चलिए जानते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर प्लैनेटरी क्या कहते हैं आपके लिए। दोस्तों, आपके राशि के स्वामी शनि बनते हैं, 3rd में बैठे हैं। ठीक है, ये अक्टूबर 2025 का चार्ट है। आपके 6th में है बृहस्पति, आपके 8th में है केतु और शुक्र, आपके 9th में है सूर्य, आपके 10th हाउस में है बुध और मंगल विराजमान। ठीक है, राहु आपके 2nd में है। सबसे पहले दोस्तों आपके राशि स्वामी शनि से ही शुरू करते हैं। ठीक है, शनि आपके 3rd हाउस में है और 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे आपके 3rd हाउस में। देखिए, जब तक शनि वक्री हैं तो यहां पर आपको 2nd हाउस का भी रिजल्ट दे रहे हैं, और जब 2nd हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं तो एक हाउस पीछे हैं। ये उतना ज्यादा बेटर नहीं है आपके लिए, क्योंकि 3rd हाउस का शनि प्रॉपर रिजल्ट आपको दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि वक्री है। ठीक है, हाँ, यहां पर एक चीज जरूर है कि अगर आप किसी भी अपने फैमिली से रिलेटेड, जो आपकी फैमिली आपसे कुछ उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस थी आपके साथ में, या कुछ वो आपसे चाह रहे थे किसी चीज को लेकर, तो वो जरूर आप उनके लिए फुलफिल तो कर सकते हैं शनि वक्री में। या फिर घर परिवार के लिए कोई चीज, नई चीजों को खरीदना, या घर परिवार के साथ में कहीं नई जगह पर जाना, ये थोड़ा बहुत दिख रहा है जब तक शनि वक्री हैं आपके 3rd हाउस में। लेकिन एक चीज और दिख रही है कि जब शनि वक्री हैं तो ऑनलाइन जो भी चीजें आप करते हैं उसको थोड़ा पेशेंस के साथ में आपको करना होगा। जैसे आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन चीजें परचेज कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन फ्रेंडशिप कर रहे हैं, या ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हैं आप, जिसको आप अपने सामने नहीं देख रहे हैं लेकिन ऑनलाइन कर रहे हैं, वो आपको बड़ा केयरफुली करना होगा 28 नवंबर तक। चाहे वो ऑनलाइन फ्रेंडशिप हो, चाहे वो ऑनलाइन सेल परचेज हो, चाहे वो ऑनलाइन कुछ भी हो, थोड़ा केयरफुली, क्योंकि वहां पर कुछ आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है, थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं, थोड़ी बहुत। ठीक है, लेकिन जब शनि मार्गी हो जाएंगे आपके 28 नवंबर में 3rd हाउस में, दोस्तों जब 3rd हाउस में शनि मार्गी हो जाएंगे, सबसे पहले तो यहां पर मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आपका ट्रैवलिंग का वर्क है, अगर आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का अगर आपका कोई वर्क है, ये शनि मार्गी हो जाने के बाद आपके लिए सबसे बहुत अच्छा होगा मकर राशि। क्यों होगा? 3rd हाउस जो होता है ये होता है ट्रैवलिंग का, शॉर्ट ट्रैवल का माना जाता है ये। ठीक है, तो आपके ट्रैवलिंग से रिलेटेड वर्क अच्छे होंगे। आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो सोशल है, समाज है, अगर आपका सोशल इन्वायरमेंट सही नहीं था या आपके साथ में सही नहीं था, तो वो चीजें यहां पर बेटर हो जाएंगी। शनि एस्पेक्ट टू 12th हाउस, जब मार्गी शनि की दृष्टि आपके 12वें घर में पड़ेगी, या तो फॉरेन ट्रैवल का सुख, या अगर आप फॉरेन में रहते हैं, आप विदेश में हैं
और विदेश में आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी आपको बहुत अच्छी है 28 नवंबर के बाद, या फिर पीआर मिलने का परमानेंट, अगर आप कुछ ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हैं फॉरेन में तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा जब शनि मार्गी हो जाएंगे। और आपके लिए ऑनलाइन काम चलेगा, या आप कुछ पार्टनरशिप में वर्क करते हैं वो आपका चलेगा शनि मार्गी हो जाने के बाद 28 नवंबर के बाद। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रैवलिंग करते हैं तो उस टाइम पर किसी से कोई आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है बिफोर 28 नवंबर। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं थोड़ा सा आपके बृहस्पति के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा, बृहस्पति के बारे में जानते हैं। बृहस्पति आपके 6th हाउस में बैठे हैं, जो कि आपके 12th लॉर्ड है, आपके 3rd लॉर्ड हैं, यहां बैठे हैं, ठीक है। देखिए बृहस्पति 6th हाउस में वैसे विपरीत राजयोग में यहां पे बैठे हैं, 6th हाउस में विपरीत परिस्थिति में बैठे हैं बृहस्पति, ठीक है, पर बहुत अच्छे नहीं है। यहां पर आपको थोड़ा बहुत कुछ टाइम फ्रेम के लिए जस्ट कह रहा हूं, वो भी विशेष 19 अक्टूबर से पहले, 19 अक्टूबर से पहले डाइजेशन, खाने पीने से रिलेटेड, या अगर आप कोई भी मीठी चीज लेते हैं शुगर कंट्रोल करो, अवॉइड करो, आप जितना कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन 19 अक्टूबर को गुरु आपके यहाँ आएंगे 7th हाउस में 12 साल के बाद, कुछ टाइम के लिए आएंगे, वक्री होके फिर यहीं आ जाएंगे वापस। 19 अक्टूबर से लेके 3 दिसंबर गुरु यहाँ रहेंगे। लेकिन ये जो कुछ टाइम फ्रेम है ना, ये आपके विवाह को लेकर बहुत अच्छा है। अगर आप अनमैरिड हैं तो मैरिज की पॉसिबिलिटी है, या फिर कहीं बात फाइनल हो सकती है। गुरु उच्च के हो जाएंगे 7th हाउस में तो आपको डेली इनकम में फायदा होगा। अगर आपको ऐसा काम करते हैं जहां पर आपको डेली का काम होता है, डेली इनकम का काम होता है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गुरु एस्पेक्ट टू 1st हाउस यहां देखेंगे, गुरु मैच्योरिटी लेवल बढ़ाएंगे। उस टाइम पर कोई अचीवमेंट्स मिल सकती हैं आपको, कोई मैनेजमेंट लेवल आपका बढ़ सकता है, आपका जो लेवल है, आपका जो करियर का लेवल है वो आपका बढ़ सकता है जब गुरु आपके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। तो इसके साथ साथ गुरु की दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ेगी, आपके 3rd हाउस में पड़ेगी यहाँ पर। तो अगर आपका प्रश्न है प्रमोशन को लेकर और करियर की ग्रोथ को लेकर, दोस्तों गुरु 19 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फैक्टर है, आपके ग्रोथ को लेकर, आपके प्रमोशन को लेकर और आपकी जॉब मिलने को लेकर। राहु केतु की अगर प्लेसमेंट को देखें इन 3 महीने में, राहु दोस्तों आपके 2nd में है, केतु 8th में है, और यहीं रहेंगे तीनों महीने। राहु 2nd हाउस में सबसे पहले तो आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करो आप, ठीक है। आप काफी स्मार्ट हो, आप काफी ईमानदार हो, ठीक है, लेकिन आप बोल कैसे रहे हो और क्या बोल रहे हो ये मैटर करता है। राहु 2nd हाउस में कभी कभी झूठ बोलना पड़ जाता है और कभी कभी इंसान बिना सोचे बोल देता है, ठीक है, लेकिन बाद में उस चीज को रियलाइज होता है, बिना सोचे बोल रहा है, कर रहा है, और बाद में रियलाइज हो रहा है कि ये मैंने गलत किया। राहु 2nd हाउस में है, ये आपके लिए थोड़ा सा बस वाणी पे कंट्रोल करना है आपको, खासकर फैमिली के साथ में, खासकर अपने जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, रिलेशन है वहां पर, ठीक है। और राहु 2nd हाउस में है तो आप थोड़ा सा, एक तो जब राहु 2nd हाउस में होते हैं तो डेंटल प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, या फिर गले से रिलेटेड आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, इन्फेक्शन, गले से रिलेटेड इन्फेक्शन, एलर्जी, या फिर आईज, आंखों से रिलेटेड थोड़ा सा ड्राइनेस होना या इरिटेशन होना, ठीक है। और केतु 8th हाउस में आपको डिटेल नॉलेज देंगे, आपको रिसर्च थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो ये चीजें मुझे अच्छी दिख रही है यहाँ पे। और शुक्र आपके 10th हाउस में तुला राशि में प्रवेश करेंगे 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर। 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर आपकी तारीफ, या फिर कुछ बहुत बड़ा अचीव करना, या कुछ टारगेट्स अच्छे से कर लेना, या फिर बहुत अच्छा कुछ प्राप्त कर लेना, क्योंकि शुक्र आपके 10th हाउस में मालव्य राजयोग बनाएंगे, और वो आपका टाइम फ्रेम सबसे बेहतर होगा आपके करियर को लेकर 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच में, ठीक है। ये बताया दोस्तों सब कुछ, क्या दिख रहा है आपके लिए 3 महीने में, कैसा कैसा रहेगा मकर राशि, क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो आप राशि स्वामी शनि का बीज मंत्र करते रहिए, ओम प्राम प्रेम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए डेली। कैसे लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।